एक एमएलसी की मांग के बाद प्रदेश के ने संभल प्रशासन से 1978 के दंगों को लेकर रिपोर्ट मांगी है और इसी के साथ 46 साल पुराने दंगे की पीड़ितों के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद भी जग गई है। संभल के सांप्रदायिक दंगे का सच, 1978 के दंगों की आख्या रिपोर्ट, शासन ने पुलिस से मांगी आख्या, छलक उठा दंगा पीड़ितों का दर्द, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, मस्जिद कमेटी फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 46 साल के बाद संभल के दंगाइयों का हिसाब होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे की आख्या रिपोर्ट जिला प्रशासन से मांगी है। दरअसल स्थानीय एलएमसी श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को एक पत्र लिखकर 1978 में हुए दंगों का मुद्दा सरकार के सामने उठाया था। इसके बाद शासन ने इस संबंध में जिला प्रशासन से आख्या मांगी है। एक हफ्ते के अंदर प्रशासन ये आख्या दे देगा। शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल के 1978 के दंगे का जिक्र किया था। इसी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस दंगे की जांच फिर से शुरू हो सकती है। 1978 में संभल की शाही जामा मस्जिद के मौलवी की हत्या के बाद भड़के दंगे में 184 लोग मारे गए थे। करीब 2 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा था। दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए। सरकार द्वारा जांच के आख्या मांगे जाने पर पीड़ितों के परिजनों में उम्मीद की आस जगी है। अब आख्या मांगेंगे, सरकार दोबारा केस खोले और दोषियों को सजा दे। हमारे बाबा जी थे, वही श्री बनवारी लाल जी, वो इस कॉन्फिडेंस से गए कि मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरा सब कहना मानते हैं, मेरा रिगार्ड करते हैं, पर उस समय किसी ने नहीं सुनी उनकी। न्याय मिलना चाहिए। जिन 200 लोगों की हत्याएं हुई थी, जाना गई थी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। न्याय होता है तो वो न्याय कभी भी हो, बहुत अच्छा लगता है। इस बीच संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंदसिया ने दोबारा खोले गए शिव हनुमान मंदिर, तीर्थ स्थलों और कुओं का निरीक्षण किया। लगभग 5 से 6 महीने से लगातार अभियान चल रहा है और विशेष रूप से यदि किसी तालाब या इस तीर्थ स्थान पे कब्जा है तो नोटिस दे करके हम उसको हटवाते हैं। इस बीच संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। याचिका में कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। मस्जिद कमेटी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही कमेटी ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बार बार 1978 के संभल दंगों के सच की बात कही जा रही है और किस तरह से ये जो हिंसा के बाद ये जो पूरा दंगा भड़का और जो हिंसा हुई, किस तरह से ये रहा। 1978 के जब संभल के दंगों की बात हो रही है तो किस तरह से वहां पर मौतें हुई और उसमें आखिर जांच क्यों नहीं हो सकी, इन सारे विषयों पर लोग जानना चाहते हैं। और 1978 के संभल दंगों के सच की बात करें तो हिंसा के बाद 29 मार्च से, जब 1978 में 29 मार्च से 20 मई तक कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिस कदर वो दंगों का विस्तार रहा और इन दंगों में 184 लोग मारे गए। दंगाइयों ने खुलेआम मचाया था कत्लेआम, सड़कों पर टूट पड़े और जिस तरह खुलेआम वहां कत्लेआम मचाया गया उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है। हिंसा के आड़ में बहू बेटियों के साथ छेड़खानी भी की गई। तो बेहद दर्दनाक रहा ये जो दंगा रहा 1978 का। और संभल दंगों के दुष्परिणाम की बात करें तो संभल दंगों के बाद हिंदुओं का पलायन हो गया और आज जो मोहल्ला है, तब संभल के खग्गू सराय एक मोहल्ला था जिसको बनियों का मोहल्ला कहा जाता था, लेकिन आज उस मोहल्ले में एक भी हिंदू परिवार नहीं है क्योंकि इस दंगे के बाद सभी लोग वहां से पलायन कर गए। खग्गू सराय में 1978 तक 100 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते थे, आज उस मोहल्लों में एक भी हिंदू नहीं रहता है। तो ये उसका दुष्परिणाम था कि किस तरह से वहां पर पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई।
तो इसके बाद अगर संभल दंगों का इतिहास की बात करें कि किस तरह से संभल में लगातार दंगे होते रहे, कोई 1978 के जो दंगा सबसे बड़ा दंगा था, सिर्फ वही एक दंगा नहीं था, 14 बार हुए हैं संभल में सांप्रदायिक दंगे। और 1956, 1959 और 1966 में हिंदू मुस्लिम विवाद हुए, बड़े दंगे हुए और इस दौरान तमाम लोग मारे भी गए। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान भी संभल में हिंसक घटनाएं देखने को मिली। 1947 से 2004 तक संभल में हुई हिंसा में कुल 209 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। ये उसका एक दुखद पहलू रहा। और फिर खुलेगी संभल फाइल्स क्या, इस पर सवाल उठ रहा है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को प्रमुख सचिव विधान परिषद को पत्र लिखा था और नियम 115 के तहत दंगे की जांच कराए जाने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में 1978 में हुए दंगे की जांच कराने का आग्रह किया गया था। शासन ने पुलिस से दंगों की आख्या मांगी थी और हफ्ते भर में इसकी आख्या जो संभल प्रशासन है वो दे देगा। संभल पर योगी सख्त हुए हैं। सीएम योगी का बयान भी आया है विधानसभा में। सीएम योगी ने संभल हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी बताई, कब क्या हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया। ये शीतकालीन सत्र की बात है। 1947 से लेकर अब तक के दंगों का जिक्र किया। दंगे की जांच के लिए जल्द ही एक जुडिशियल कमेटी बनेगी, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और संभल घटना के जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को बार बार कहा योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही ये भी जोड़ा कि कोई भी निर्दोष है उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये रहा है संभल दंगों का सच, संभल दंगों का इतिहास। और इसके बाद बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा, आखिर क्या है उसमें, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा आगे देखिए।